अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके लिए एक बहुत नायाब चीज़ यानी कि एक बहुत नायाब टॉपिक लेके आए हैं कि सूरज के हवाले से हम थोड़ी सी आज गुफ्तगू करेंगे। सन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब सन जो है, हम उसके हवाले से कुछ सवालात हमारे जहन में आते हैं या हमारी यंग जनरेशन के जहन में आते हैं, लेकिन उसके जवाब उनको नहीं मिल पाते। तो अब उसी चीज़ को हमने थोड़ा सा डीपली रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद कुछ सवालात हमने बनाए हैं और उसी के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सूरज हमेशा चमकता क्यों रहता है? तो ऐसी क्या वजह है या ऐसी क्या चीज़ है कि सूरज जो है वो हमेशा चमकता रहता है? बाज़ार हमें रात में हम ऐसा समझते हैं कि सूरज जो है वो बुझ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जो है वो हमारा सूरज उस वक्त भी जो है वो चमक रहा होता है, लेकिन वो दूसरी साइड पर चला जाता है। हमारी दुनिया जो है वो, जैसा कि हम जानते हैं, घूमती रहती है और जब रात होती है तो सूरज दूसरे तरफ जो है वो चला जाता है, या हमारी ज़मीन जो है वो घूमकर इधर में दूसरी तरफ ले आती है, यानी कि रोशनी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। तो इस वजह से जो है रात और दिन भी इसी तरीके से बनते हैं। और इसी हवाले से जो है वो जब हम यहाँ पे होते हैं तो जब रात होती है, और जब दूसरे ममालिक में अगर हम चले जाएं, लाइक अमेरिका में चले जाएं या दूसरा कनाडा में चले जाएं, तो वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट इसके चलता है कि अगर यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है, अगर वहाँ पे दिन होता है तो यहाँ पे रात होती है। चलें, ये चीज़ें तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक हमारा यही है कि जो पहला सवाल मैंने आपको बताया था कि सूरज हमेशा चमकता क्यों रहता है, सूरज ज़मीन से दूर कितना है, तो सूरज की शक्ल गोल क्यों है? तो वो ट्रायंगल भी हो सकता था, वो स्क्वायर भी हो सकता था, वो रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता था, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में है। तो इसकी क्या वजह है, इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा, और हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल से हम शुरू करते हैं, सूरज जो है हमेशा चमकता क्यों रहता है? तो सूरज जो है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बहुत बड़ा एनर्जी का एक ज़रिया है, जो कि तमाम जिंदा चीज़ों के लिए, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो लाइट हासिल करते हैं पौधे और अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इंसान उसी पौधों से जो है वो अपनी खुराक और जो है वो ऑक्सीजन वगैरह हासिल करते हैं। और ज़िंदा रहने के लिए पौधों और इंसानों को, दोनों को ज़िंदा रहने के लिए जो है वो सूरज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या सूरज की रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको हमेशा चमकाए रखती है? तो सूरज भैया जो है वो हमेशा चमकते इस वजह से रहते हैं क्योंकि उसमें मुसलसल जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता रहता है। अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को जानने की कोशिश करेंगे। और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो वो फिशन रिएक्शन के ज़रिए ही होता है, और मुसलसल जो है ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। अब फिशन रिएक्शन को थोड़ा सा हम समझते हैं। फिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा एटम और उन्हीं एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको हम एटॉमिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, वो एटॉमिक न्यूक्लियाई मिलकर जब कोई नया एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, अब वो ज़्यादातर हमारे ड्यूट्रियम और ट्यूट्रियम के जो है वो न्यूक्लियाई होते हैं, और उन्हीं के दो एटम होते हैं जो अपने न्यूक्लियाई को मिलाकर एक नया न्यूक्लियाई बनाते हैं, और उस सूरत में बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी पैदा होती है। और एनर्जी जब पैदा होती है तो उस एनर्जी को इसके अंदर पावर होती है कि अब्जॉर्ब भी कर सकता है, यानी कि रिलीज भी कर सकता है और अब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो जब लाइटर एलिमेंट्स को ज़बरदस्ती न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ज़बरदस्ती जो है वो बनाए रखता है हैवियर एलिमेंट्स के साथ, तो इसमें इस सूरत में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में होती है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी डिस्क्राइब किया था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसी चीज़ का बताया था कि हम छोटे अनासर से, यानी कि लाइटर एलिमेंट से भी जो है वो एनर्जी पैदा कर सकते हैं या तवानाई हासिल कर सकते हैं। उसमें लाइट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अगर उनके फार्मूले पे हम जो है वो अगर नज़र डालें तो उनका फार्मूला जो है वो जिन्होंने दिया था E=mc²। अब हर बच्चे को या हर स्टूडेंट को इसका फार्मूले का पता है, जिसमें E जो है वो एनर्जी को जाहिर करता है, और अगर हम M की बात करें जो कि मास, वजन को डिस्क्राइब करता है, और अगर हम C की बात करें तो C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बता रहा है। तो जैसा कि नाजरीन हम जानते हैं, सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है। उसकी हमने साइंस को समझा कि वो किस तरह से आग का गोला है। सिर्फ उसमें ये फिशन रिएक्शन और हाइड्रोजन ही नहीं है, उसमें और भी बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स
और दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा, या गैलेक्सी में और भी इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होने की संभावना है। तो अगर हम बात करें हाउ हॉट इज सन, सूरज कितना गर्म है और सूरज का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो अगर हम सूरज के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो सूरज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब सूरज की जो बाहर वाली सतह है जिसको हम कोरोना भी बोलते हैं, सूरज की बाहर वाला जो सतह है या बाहर वाली जो उसकी सरफेस है उसको हम कोरोना भी कहते हैं। और कोरोना का टेम्परेचर तकरीबन 10,000 फ़ारेनहाइट यानी कि 5600 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे जैसे हम सूरज के मरकज़ में जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं बात करूं सूरज के मरकज़ की यानी कि बिल्कुल सूरज के सेंटर पॉइंट की, अगर मैं बात करूं उसके मिड पॉइंट की बात करूं, तो वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 2,70,00,000 फ़ारेनहाइट है। और उसको सेंटीग्रेड में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 1,50,00,000 सेंटीग्रेड के करीब है। तो ये बहुत ही गर्म और हमारी सोच से बिल्कुल बाहर टेम्परेचर है। अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो पानी हमारा क्या होता है कि वो लिक्विड स्टेट से जो है वो वेपर फॉर्म में जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम 100 डिग्री को देखें तो उसको भी जो है हम हाथ नहीं लगा सकते। तो वहीं जहाँ पर जो सूरज है जो 2,70,00,000 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रखता है तो उसका हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा गर्म होगा। सूरज की जो रोशनी है तो वो सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 13 सेकंड लेती है और वापस जाने में भी तकरीबन इतना ही जो है वो वक्त लेती है। तो अगला बड़ा सवाल जिसके बारे में हम बात करने लगे, तो अगला बड़ा सवाल है कि सूरज जो है वो हमेशा गोल ही क्यों होता है। सूरज जो है वो जब स्टार्ट हुआ था या सूरज बनना जब शुरू हुआ था बिल्कुल वो गैसों का गोला और बादलों पर मुश्तमिल था। तो खला में हम देखेंगे हमें दूसरे स्टार्स और दूसरे जो प्लैनेट्स और इस तरह की जो एक्सेप्ट एस्ट्रॉइड्स की हम बात नहीं कर रहे। अगर जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स की हम बात करें, अगर हम खला में मौजूद दूसरे जो है वो प्लैनेट्स की बात करें या दूसरे जो है वो सितारों की बात करें तो उन सब का जो हमें शेप है वो गोल ही देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने सूरज बताया वो गैसों का ये गोला था। तो बेसिकली उनकी गोल शक्ल उनकी अपनी ही ग्रेविटी की वजह से होती है। तो ग्रेविटी क्या चीज़ है जिसको हम कशिश शकल भी बोलते हैं उर्दू में। और कशिश शकल क्या होती है कि जिस तरह ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है जिसकी वजह से ये आज बरकरार है और इसके जो है वो इसके होने की वजह से यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है यानी कि एक जो है वो बायोस्फीयर लेवल बना हुआ है। तो ये एक बहुत ज़रूरी आंसर है किसी भी प्लैनेट के लिए या किसी भी स्टार के लिए अपने आप को कायम रखने के लिए, एग्जिस्ट रखने के लिए कि उसके अंदर जो है वो ग्रेविटी का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ग्रेविटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब उन बादलों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो धूल जमा होगी और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वही जो बादल थे और इर्द गिर्द की जो थिक चीज़ें थी उनको उसी ग्रेविटी ने सूरज की अपनी तरफ खींच लिया और एक सूरज की शक्ल अख्तियार कर गया। और मुसलसल होने वाले न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की वजह से वो जो है उसमें हर टाइम कंटिन्यूसली जो है वो धमाके होते रहते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा रोशन रहता है और उसकी शक्ल भी जो है वो बिल्कुल गोल रहती है। तो अगर हम बात करें सूरज की स्टेबिलिटी के बारे में कि सूरज जो है वो क्या अपनी ही जगह पर साकिन खड़ा है या वो घूमता भी है, तो इसमें मुख्तलिफ नज़रिए हैं। साइंस के हिसाब से इसके और नज़रियात हैं और अगर हम बात करें इसकी जो है वो मजहबी हिसाब से तो कुछ और नज़रियात हैं। लोग जो साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं या जो साइंस को ही मानते हैं तो उनके हवाले से सूरज जो है वो बिल्कुल साकिन अपनी जगह पे खड़ा और बाकी जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं अपने मदार में, अपने ऑर्बिट में। तो अगर हम बात करें दूरी की, जो कि सूरज हमसे कितना दूर है, तो ज़मीन से यानी कि प्लैनेट अर्थ से सूरज की जो कुल दूरी है वो 9,30,00,000 मील के करीब है। तो अगर किलोमीटर्स में बात करें तो वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर बनता है। और अगर बात करूँ रोशनी जो है वो सूरज से ज़मीन तक कितनी स्पीड में आती है, वो तकरीबन जो है वो 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारी ज़मीन की तरफ आती। और जिस तरह हमारे प्लैनेट की तरफ वो आती है उसी तरह अर्थ ज़मीन की तरफ जिस तरह वो आती है उसी तरह वो दूसरे प्लैनेट्स की तक भी जो है वो पहुंचती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि सूरज की रोशनी जो है वो बहुत स्पीड के साथ हमारी तरफ आती है और उसको तकरीबन 8 मिनट और 13 सेकंड लगते हैं आने और जाने। सूरज जो है वो बहुत ज़रूरी है हर जानदार के लिए, एक बहुत ही
वसी जो है वो एक स्टार है, सूरज एक सितारा है और बहुत ही फ़ायदेमंद या बेनिफिशियल है हमारे निज़ाम शमसी के लिए या हमारे इस सोलर सिस्टम का एक मेन मरकज़ है। तो ये जो इतना प्यारा अल्लाह पाक ने ये जो कुदरत का निज़ाम बनाया है, इसको हम जितनी हद तक साइंसदान समझ सके हैं वो समझ सके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें खला के अंदर मौजूद है या सूरज के हवाले से ऐसी रिलेटेड हैं जिनके बारे में आज तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका, क्योंकि कुदरत जो होती है वो बेसिकली इंसान की समझ से बाहर होती है। तो इंसान का दिमाग भी जो है वो एक लिमिट तक चल सकता है या काम कर सकता है या अंदाज़ा लगा सकता है। तो आज की वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।